हेलो दोस्तों, मैं अभी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझाने वाला हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? व्हाट हैपन इंटरनल टू कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम दैट इंटेंशन ऑफ द कंपनी बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन ही शी इज नॉट प्रिवी टू। इसका मतलब कि जो आउटसाइडर रहता उसको उसे ना पता नहीं रहता कि कंपनी के अंदर हो क्या रहा। तो व्हाट हैपन इंटरनल टू अ कंपनी मतलब कंपनी के अंदर हो क्या रहा। इंटरनल मतलब अंदर, कंपनी के अंदर जो चीज़ें हो रही वो पब्लिक नॉलेज का मैटर नहीं रहता। मतलब लोगों को पता नहीं चलता, मतलब कंपनी रेजोल्यूशन पास की नहीं की, ये सब चीज़ें पता नहीं चलती। एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के सिर्फ इंटेंशन एक आउटसाइडर प्रिज्यूम कर सकता है कि हाँ कंपनी एक सही से काम करे, ऐसे सिर्फ प्रिज्यूम कर सकता, बता नहीं सकता। बट नॉट द इंफॉर्मेशन ही शी इज नॉट प्रिवी टू, मतलब ऐसी चीजें नहीं मालूम पड़ सकती जो जो जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का उसे पता रहता है कि कंप्लायंसेस क्या करने हैं कंपनी के अंदर, पर एक आउटसाइडर है उसे क्या पता कि क्या क्या कंप्लायंसेस कंपनी ने किए नहीं किए। इफ कंपनी इट नॉट फॉर डॉक्ट्रिन, कभी ये डॉक्ट्रिन रहा नहीं होता तो की बात की गई है। कंपनी को स्केप द क्रेडिटर, कंपनी क्या कर सकती है, स्केप कर सकती है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर से एक बड़ी टर्म से क्रेडिटर अंदर आए थे लोन, साथ में आया था डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स और एक्सेट्रा। तो कंपनी ने क्या की होती मालूम है क्या, लोन ले ली होती, डिबेंचर्स ले ली होती और बोल दी होती कि हमने तो क्या बोलते प्रोविजंस मतलब कंपनी के फॉलो नहीं किए। जैसे सेक्शन नंबर 71 के अंदर डिबेंचर्स की प्रोविजंस दी गई है, तो कभी डिबेंचर्स की प्रोविजन दी गई है तो कंपनी ने कभी पूरे प्रोविजंस फॉलो नहीं किया। जैसे कि कुछ एसआर पास करना है, डीआरआर क्रिएट करना है, ऐसी चीजें नहीं क्रिएट की, तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी क्या बोल देंगी कि हमने ये सब तो प्रोविजंस की नहीं थी, तो हमारे ये सब क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ये लोन आप हमसे वापस नहीं ले सकते। ऐसा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटर को पता ही नहीं ना कि उससे कितना पैसा मतलब कंपनी ने जो पैसा ली उससे, उसके लिए उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लाई की नहीं की। इसलिए क्रेडिटर क्या कर लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा, और आउटसाइडर क्या कर लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा इंटेंशन ऑफ कंपनी। फिर उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे 3 एक्सेप्शंस है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस एंड फॉर्जरी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब जैसे डिवेंचर होल्डर्स को सब पता है कि कंपनी ने सभी क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की है। लोन होल्डर को पता है कि, लोन देने वाले को पता है कि कंपनी ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की है, तो उस कंडीशन का डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब डीआईएम एप्लीकेबल नहीं होगा। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस जहां पे नेग्लिजेंस है मतलब कागज पत्र के अंदर सब चीज बताई गई, डॉक्यूमेंट के अंदर सब चीजें बताई गई है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन हुई, और फिर भी लोन देने वाला क्या कर रहा है, उसे इग्नोर कर दे रहा, तो उस कंडीशन में नेग्लिजेंस है ना, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। और फॉर्जरी का मतलब डायरेक्ट क्लियर कट फ्रॉड रहता। जब फ्रॉड रहता ना तो वहां पे पिनल प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में द रूल डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन रिलाइज ऑन अ डॉक्यूमेंट दैट टर्न्स आउट टू फॉर्ज सिंस नथिंग कैन वैलिड फॉर्जरी। मतलब किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए जो फॉर्ज बना गया है, तो उस कंडीशन में रूल ये अप्लाई होगा ही नहीं, फिर उस वक्त पिनल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट स्टार्ट होंगी। ठीक है, थैंक यू।